एसएमसी हॉस्पिटल है, हम एमपीएम हॉस्पिटल के साथ मिलकर हम ये कंसेप्ट यहाँ पर लेकर आए। तो अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो काफ़ी पिछड़े इलाके में आता है यहाँ पर। ने सोचा कि कार्डियक फैसिलिटीज़ है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और कैथ लैब की अगर बात करते हैं, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, तो यहाँ से लोग विशाखापट्टनम जाते हैं, रायपुर जाते हैं। जी। और हार्ट अटैक जो है इमरजेंसी है, जी। तो अगर टाइम पर एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की सुविधा अगर नहीं मिलती है तो मरीज़ की जान चली जाती है। फर्दर तमाम बहुत सुलझे हुए इंसान हैं यहाँ पर एमपीएम हॉस्पिटल में, बाकी सारी फैसिलिटीज़ के साथ में, और बहुत ही एक वेल इक्विप्ड आईसीयू यहाँ पर है। तो जी। हमने देखा कि यहाँ की जो टीम है, जी। डॉक्टर्स की टीम है, यहाँ की जो नर्सेस की टीम है, ये एक सिक पेशेंट जो सीरियस पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, उसको ऑपरेशन के बाद भी एक बहुत अच्छी केयर की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, जी। इसलिए हमने उनके साथ मिलकर हमने एक कंसेप्ट उनके सामने पुट किया कि हम लोग दोनों मिलकर जी। हम यहाँ पर एक कैथ लैब जो जी। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा हम यहाँ पर मिलकर शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और हमारी टीम में डॉक्टर महांती सर है, जी। मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी हूँ, हमारे साथ डॉक्टर भरत अग्रवाल है। जी। तो हम लोग यहाँ पर मिलकर 24 घंटे तो नहीं हम दे सकते हैं यहाँ पर अभी, बट हम शुरुआत तो करते हैं। जी। तो हमने शुरुआत में हमने ये सोचा कि 15 दिन के गैप में हम लोग 2 दिन के लिए हम लोग, जैसे मैं और डॉक्टर मोहंती सर आकर, हम जो पेशेंट्स जिनको एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है, हम आकर उनको ये सुविधा देते हैं। तो हमने पिछले 4 महीने से हमने ये सुविधा यहाँ पर शुरू की है। और कई बार ऐसे ये देखा गया, जैसे मैं यहाँ पर जैसे 2 महीने पहले मैं आया, तो हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे, तो एक मरीज़ 40-45 साल की उनकी उम्र थी। तो हम जाते हुए हम वापस आए, वो मरीज़ को इमरजेंसी में हार्ट अटैक आया था। हमने इमरजेंसी में वापस आकर उनको हमने आधे घंटे में उनको हमने कैथ लैब में लिया, उनका एंजियोप्लास्टी किया और उनकी जान बच गई। तो इस तरह की जो सुविधा है यहाँ पर वो अवेलेबल है। और कल भी जैसे एक पेशेंट का एंजियोप्लास्टी हुआ, उनकी भी जान बची। उसके पहले एक क्रिश्चियन समाज से एक मरीज़ थे जो बहुत सीरियस हालत में यहाँ पर एडमिट हुए। उनका सांस बहुत फूल रहा था, हार्ट बहुत डैमेज हुआ था, उनका भी यहाँ पर एंजियोप्लास्टी हुआ। तो ऐसे मरीज़ों की जान यहाँ पर बच रही है। जी। जी। क्या सुविधाएं आप उपलब्ध करा रहे हैं उसके बारे में यहाँ थोड़ा पर सा? ये उपलब्ध सुविधा है, जैसे मरीज़ का ईसीजी होता है, एकोकार्डियोग्राफी होता है, जिससे वॉल की प्रॉब्लम पता चलती है। जैसे वॉल किसी का सिकुड़ा हुआ है, उसको बाद में आगे रायपुर में वॉल का बैलून के द्वारा इलाज होता है, वॉल बदला भी जाता है। इसके बाद में एंजियोप्लास्टी होता है, 1 नली ब्लॉक, 2 नली ब्लॉक, 3 नली ब्लॉक, तीनों में भी जैसे होता है। बाईपास के लिए उनको बाद में बाहर बुलाया जाता है। कई पेशेंट को जैसे वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, सीरियस हालत में उनको भी यहाँ पर एडमिट करके उनकी जान बचाई जाती है। तो इस तरह की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि श्री दीपक बैद जी सर, सांसद बस्तर लोकसभा क्षेत्र, माननीय विधायक श्री रेखचंद जैन जी, श्री सुषमा कश्यप जी मैडम हमारी वार्ड पार्षद, और उपस्थित सभी डॉक्टर्स, फादर्स, सिस्टर्स, और हमारे बीच हमारे प्रोविंशियल फादर थॉमस, विकार जनरल फादर थॉमस, इनका भी मैं स्वागत करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आज बस्तर संभाग का पहला कार्डियक कैथ लैब का शुभारंभ होने जा रहा है।
सादर नमस्कार। इस शुभ संध्या में उपस्थित माननीय सांसद बैस साहब, माननीय एमएलए साहब एंड कश्यप मैडम, उपस्थित फादर, माय कॉलीग डॉक्टर सूर्यवंशी एंड डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम लोग यहाँ ये जो कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी, जो कैथलैब हम बोलते हैं, उसकी फॉल फॉर्म होता है कैथेटराइजेशन लैबोरेटरी। इसमें जो प्रोसीजर हम लोग करते हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इसको कैथेटराइजेशन माध्यम से होता है, इसलिए इसको कैथलैब कहा जाता है। ये सुविधा पहले यहाँ बस्तर में था नहीं। इसमें इसको यहाँ डालने के बाद यहाँ की लोकल जो लोगों के लिए, जो पेशेंट्स है, हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सुविधा हो जाएगा। सोचा कि ये यहाँ पर पॉसिबल होगा, और फिर पिछले 7-8 महीने हमने ये पृष्ठभूमि रखी और हमने फिर ये फैसिलिटी यहाँ पर स्टार्ट करने का सोचा। पिछले 4 महीने में हमने करीब 50 के करीब एंजियोग्राफी यहाँ पर की है और करीब 15 के करीब हमने एंजियोप्लास्टी की है। और मेन बात ये है कि इमरजेंसी में यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनकी इमरजेंसी में एंजियोप्लास्टी होकर जान बची है। वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएंगे। क्या सुबह एक्सरसाइज कर रहा था, सुबह करीब 9:30 बज रहा था, जिम में था मैं। अचानक से मेरे चेस्ट में पेन हुआ, सेंटर में। तो मेरा भाई मेरे को लेके हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल आया तो सर तो निकल चुके, आधे रास्ते निकल चुके थे, फिर भी एक फोन करने से सर वापस आया। उसके बाद फिर मेरे को तो पता नहीं चला क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो बाद में पता चला कि स्टंट डला है। तो अभी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। ये एक चीज का फायदा मुझे जगदलपुर एमपीएम और एसएमसी के द्वारा मिला। रात को अचानक पेन हुआ। पेन हो के चलते मेरे बेटा ने डॉक्टर जॉन मसी के पास ले गए थे। उन्होंने फर्स्ट ट्रीटमेंट होने के बाद एनएल हॉस्पिटल एडमिट किया। उसके बाद डॉक्टर जॉन मसी, डॉक्टर सूर्यवंशी सर से संपर्क किया। उसके बाद एमपीएम में उनको शिफ्ट किया गया। और यहाँ का जो ट्रीटमेंट है बहुत परमेश्वर अनुग्रह से सब कुछ अच्छे किया। स्पेशली सिस्टर्स हैं, नर्सेस हैं, इवन डॉक्टर पवन राव जी, उन्होंने अच्छा टेक केयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कश्यप सर भी बीच बीच में आके पूछते थे, और मैं एक बार और डॉक्टर सूर्यवंशी सर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और आए मंत्री जन को भी धन्यवाद देते हैं। ये ऐसी फैसिलिटीज जगदलपुर में वासियों को उपलब्ध करवाए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। आज जगदलपुर के लिए बहुत ही खुशी का माहौल कि एमपीएम हॉस्पिटल में एसएमसी कार्डियक कैथ लैब की जो शुरुआत हो रही है, कि बस्तर जो हमारा क्षेत्र है, इसके लिए हार्ट से संबंधित मामलों के लिए यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप कई घटनाएं घटी है, जिससे लोग समय पर उपचार न मिलने से मौत तक की स्थितियां बनी। तो ये एमपीएम हॉस्पिटल लगातार कि मिशन का जो भी हॉस्पिटल मैं लगातार देखता हूँ, मुझे जाने का मौका भी मिला कि सेवा के क्षेत्र में एक नंबर काम करने वाला हॉस्पिटल है। इसके लिए जोरदार एक बार आप लोग ताली बजाइए कि इस एमपीएम हॉस्पिटल में विशेषकर मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखता हूँ, उनको सबसे ज्यादा अगर फैथ है तो एमपीएम हॉस्पिटल। तो ये फैथ होने की वजह है कि उनका ट्रीटमेंट अच्छा होता है, इलाज अच्छा होता है, और एक नई शुरुआत जो कार्डियक लैब आप बना रहे हैं, इससे हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा सोच के साथ बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट है, क्योंकि हेल्थ के मामले में हम लोग पूरे जनप्रतिनिधि हम चाहते हैं कि बस्तर को ज़्यादा से ज़्यादा हम मजबूत करना चाहें। हम लोग को सुन के बहुत अच्छा लगा, सीएम साहब तो खुश हो गए। हम लोग को सुन के भी अच्छा लगा कि दूसरे प्रदेश के लोग भी, क्वार्टर के लोग भी आज हमारे हॉस्पिटल में आके इलाज करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शासन की एक अच्छा एक प्रयास है कि हमारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम अच्छा करें। वास्तव में आपका एमपीएम अस्पताल बहुत कोविड के समय में बहुत अच्छा काम आया। एक समय में हमारे पास बेड सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में भी पर्याप्त
पेशेंट थे, सब जगह पर्याप्त पेशेंट थे, आपके यहाँ भी पर्याप्त होने के बाद भी एक्स्ट्रा पेशेंट थे। ऐसा करके बहुत आप लोगों ने मेहनत किया, कोविड के समय हम लोगों ने देखे ऐसा बहुत से अच्छा काम हुआ एमपीएम में, नो डाउट यहाँ पे। और इस टाइमिंग का खेल है। अगर हम वास्तव में हम रायपुर और विशाखापट्टनम जाने की तुलना में अगर हम इस फर्स्ट एड कम से कम यहाँ पे ले लें अपना एमपीएम में, और इस जगदलपुर संभाग मुख्यालय में फर्स्ट एड ले लें, तो हम समझते हैं कि बहुत से पेशेंट हमारे जान गंवाने से बच जाएंगे। और गरीबों को मदद करते आप आए हो, हमेशा यही सेवा भावना के साथ अपन आगे बढ़े। बस्तर जैसा क्षेत्र को हम लोग को आप जैसे लोग और हम लोग जैसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है, और हम लोग को मदद करना है, हेल्थ सेक्टर में और ज्यादा मदद करना है। इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर सूर्यवंशी साहब, आपको टॉम साहब, आप मोहंती साहब, सभी लोगों को इस हमारे इस हॉस्पिटल प्रबंधन को मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका कोऑर्डिनेशन निश्चित रूप से इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो। हम लोग का लायक ऐसा कोई केस होगा तो सिर्फ विशाखापट्टनम और रायपुर भेजने से पहले हम आपके यहाँ भेजेंगे, स्टेट हो जाए, फिर आप उसके जहाँ रिफर करना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका अस्पताल बढ़िया चले और अच्छा चले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। और मैं इस कार्यक्रम के बारे में आज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डॉक्टर अच्छी तरह से समझा दिया है वो क्या है ये प्रोग्राम। बस मेरा कर्तव्य यही है, अभी 2 शब्द धन्यवाद बोलना आप सबको, ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। क्योंकि आज का इस शुभ दिन एक अच्छा बनाने के लिए, एक सौभाग्यपूर्ण बनाने के लिए आपका उपस्थिति बहुत जरूरी था। यहाँ पे उपस्थित होने की महान कृपा आप लोग दिखाए हैं, बहुत सौभाग्य की बात की आप हमारे बीच में उपस्थित है। इसलिए मैं आज विशेष रूप से आपकी उस उपस्थिति के लिए मैं गरिमा समझते हुए एमपीएम और एसएमसी हॉस्पिटल की ओर से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ उपस्थित डॉक्टर सबको